तुमने अपनी आंखों से देखा था वासुदेव को अपने बेटे को ले जाते हुए? अरे हुजूर, खुदा झूठ ना बुलवाए हुजूर, एकदम सच कह रहा हूँ, ये खबर नहीं है झूठी। आओ वासुदेव आओ। जब से राजगुरु ने कहा कि तुम आने वाले हो, हम बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ बाबा। आओ, पैर मत छुओ। ये देखो तुम्हारी माँ, इनको प्रणाम करो। प्रणाम माँ साहेब। मेरा लाल। तुम यहीं रुको। महाराज की जय हो। आओ नवाब आओ। कहाँ रह गए थे? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। महाराज वो अर्जी लेकर गया था सरकार के पास। महाराज आपकी तबीयत कुछ नासाज लग रही है। क्या करें, उम्र का तकाजा है। पर ये क्या महाराज, मैंने सुना है कि आप एक बच्चा गोद ले रहे हैं। हाँ, महारानी साहिबा की इच्छा है। इच्छा महारानी की हो या आपकी, ये गलत है महाराज। आप जानते हैं कि आपके पश्चात झांसी की गद्दी मुझे मिलने वाली है। उसके बाद भी आपने बच्चा गोद लेने का सोचा भी कैसे? मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। आपको जो कुछ भी कहना है आप बाद में कहिए। आप बीच में ना आए महारानी, ये हमारे चाचा भतीजा का मामला है। बर्दाश्त की भी हद होती है। तुम भूल गए तुम महाराज और महारानी के सामने बात कर रहे हो? इन फिजूल की बातों का क्या अर्थ है? तुम लोग जाओ यहाँ से। बदतमीज, महारानी से जुबान लड़ाता है। ये महाराज, महाराज अपने आप को संभालिए महाराज। महाराज महाराज क्या हो गया? महाराज, राजगुरु जी, हमें लग रहा है कि हम महाराज बोलने दीजिए, बोलने दीजिए राजगुरु। शायद इसके बाद मैं कभी बोल न पाऊं। नहीं महाराज, नहीं महाराज। ध्यान से सुनिए। मेरे देहांत के बाद राज का कारभार रानी संभालेगी। पुत्र दामोदर को दत्तक करने की प्रक्रिया शास्त्रों के अनुसार कीजिए। जी महाराज। महाराज महाराज महाराज, जल्दी से वैद्य को बुलाओ। महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी जाइए। रानी, महाराज, रानी, नजदीक आओ। अपने आप को संभालो। गुरुजी, झांसी को अनाथ मत बनने दो। गंगा गंगा जल। महाराज, अपराधों की क्षमा क्षमा। महाराज जल ग्रहण कीजिए। नहीं महाराज, जल ग्रहण कीजिए। महाराज, राजा गंगाधर राव की मृत्यु होते ही झांसी पर दुर्भाग्य के काले बादल छा गए। मृत्यु के बाद अंग्रेजों का नया रूप देखने को मिला। सेना के लिए रखी गई रकम 2,45,768 रुपए एवं आभूषणों को सील कर दिया गया। इससे नवाब अली बहुत खुश था। गुड, वेरी गुड। एक काम करो, राजा गंगाधर राव के डेथ की सूचना पॉलिटिकल एजेंट मार्टिन को दे दो। हुजूर, आदाब आदाब आदाब। ओ नवाब साहब, आओ आओ आओ, टेक योर सीट। बैठना क्या है हुजूर? राजा गंगाधर राव के मरते ही आपने उनके खजाने पर तो कब्जा कर ही लिया। ये कोई कम बात है? नवाब साहब, समय से पहले कुछ नहीं किया जा सकता है। कैसे आना हुआ? हुजूर, आप तो सब जानते हैं। झांसी के नरेश रघुनाथ राव हमारे पिताजी थे। उनके मरने के बाद गंगाधर राव ने सारी जायदाद अपने कब्जे में ले ली और हमें केवल 500 रुपए महीना देते हैं। देखिए हुजूर, अब आप ही बताइए हुजूर, इसमें कैसे गुजारा होगा? है? आप अर्जी दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अरे हाँ, रानी साहिबा का क्या हाल है? हुजूर, सुनती सबकी है लेकिन करती अपने मन की है, जो उसका मन चाहे। लेकिन हुजूर, रिश्तेदारों का आना जाना तो लगा ही रहता है। हाँ हुजूर, एकदम सही कह रहे हैं। कुछ तो मेहमान आ गए और कुछ चले गए। इसी तरह पता लगाते रहिए कि महल में कौन आता है, कौन जाता है। समझ गए हुजूर?
ताली तो दोनों हाथ से बस की हुजूर। अब आप हमारी मदद कीजिए और हम आपकी मदद करते हैं। ये पीर अली है हुजूर, हमारा खास आदमी, खानदानी आदमी है। बस इसको काम पर लगा देंगे, हमारा काम हो गया हुजूर। हाँ हुजूर, हाँ हुजूर। अब आप तो जानते हैं हुजूर की झांसी की गद्दी पर बैठने का सपना बहुत सालों से पिरोए हुए हैं हुजूर। अब आप अगर चाहे तो इससे बढ़िया मौका तो कुछ हो ही नहीं सकता हुजूर। लेकिन उस दत्तक पुत्र का क्या होगा जो महाराज ने मरने से पहले गोद लेने की अर्जी दी थी? हुजूर अर्जी तो दी है, अब तक राज तिलक तो नहीं हुआ। जब तक राज तिलक नहीं हो जाता तब तक हुजूर समझ गए ना? ओके, सब समझ गए, सब समझ गए। अरे साहब लोग सब समझ गए, सब समझ गए। चलिए आदाब। सलाम साहब। अरे अरे हम भी तो देखते हैं कि दत्तक पुत्र कैसे राज तिलक करवाता है। हाँ मेरे लाल। रानी साहिबा, हाँ? तात्या और नाना आए हैं। आओ तात्या, आइए नाना। प्रणाम। महाराज का निधन सुन के बहुत दुख हुआ। रानी साहिबा, विधि के विधान के आगे मनुष्य लाचार हो जाता है। होनी तो होकर रहती है, उसे कोई नहीं टाल सकता। रानी साहिबा, आपको याद होगा घुड़सवारी के वक्त जब मैं घोड़े से गिर गया था, आपने मुझसे कहा था सांसारिक कष्टों से पीड़ित होकर जिनकी आंखों में आंसू आ जाए, वो स्वराज हित की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान कैसे कर सकते हैं। अब इनकी जिम्मेदारी भी आप पर है। तो मैं क्या करूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पुत्र खोया, पति खोया, राज्य भी खो गया। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं अभी क्या करूं भाऊ साहब। यदि आप भारत को आजाद करवाना चाहती हैं, यदि आप कृष्ण को अपना पथ प्रदर्शक मानती हैं, तो पति और पुत्र का वियोग करना एक बहुत बड़ा अपराध होगा। याद कीजिए कृष्ण की वाणी को, याद कीजिए काली और दुर्गा को, जो दुश्मनों का संहार करने के लिए अपने हाथों में तलवार उठाया था। याद कीजिए। गोरों के किसी चाल से पहले दामोदर राव का राज्याभिषेक करा दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलाय तनो हरि। ओम तिलकस्य यजमानस्य चिरंजीवी यशस्वी भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम पृथ्वी शांति, धरती शांति, वरुण शांति, यशोद शांति, अग्नि शांति, सर्व शांति। ये रात के लाख बंद कर दो। ऑफिसर, माहौल देखकर बात करो। पूजा की विधि में बाधा डालना गुनाह है। मैं ये गुनाह अपने जनरल गवर्नर के हुक्म से कर रहा हूँ, और मैं ये हुक्म देता हूँ कि ये दत्तक पुत्र के राज तिलक को रोक दो। ये नहीं हो सकता। और मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम के तहत हुक्म देता हूँ कि दत्तक पुत्र दामोदर राव का राज तिलक जारी रहेगा। और याद रहे, जब तक राज तिलक समाप्त नहीं हो जाता, राज तिलक के बाद ही आपके फरमान पर गौर किया जाएगा। पंडित जी, राज तिलक की विधि जारी रखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब आप जो गवर्नर जनरल का फरमान सुनाना चाहते थे, सुना सकते हैं। योर हाइनेस, गवर्नर जनरल ने आपकी खिदमत में ये बोला है कि ब्रिटिश सरकार दत्तक पुत्र दामोदर राव को राजा बनाने से इनकार करती है और झांसी राज्य को अपने अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाता है। बस 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 बंद करो अपनी बकवास। याददाश्त के मैं तुम्हें ये बता देना चाहती हूँ कि तुम्हारी गोरी फौज ने कई मृत राजाओं के विधवाओं के दत्तक पुत्रों को राजा की उपाधि दी है। योर हाइनेस,
जो भी गवर्नर जनरल ने हमें ऑर्डर दिया वह हमने आपके सामने पेश किया। और सुनो, 1834 घाट की राजा की विधवा, 1836 जनकोजी सिंधे की विधवा और 1841 कृष्णगढ़ की रानी के दत्तक पुत्र को राजा की उपाधि दी थी। तो जब ये सही था तो मेरे दत्तक पुत्र दामोदर राव को क्यों नहीं मान्यता दी जा सकती? बोलो, जवाब दो। आप सर झुकाए क्यों खड़े हो? जवाब क्यों नहीं देते? मेरे बस में जो कुछ भी हो सकता था वो मैंने किया। बस बहुत हो चुका ऑफिसर। आपके गवर्नर जनरल ये भूल रहे हैं कि झांसी उनके बाप की जागीर नहीं। झांसी पर सिर्फ झांसी की जनता का राज चलता है। जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे कसम है मेरी अपनी झांसी की एवं अपने पूर्वजों की कि मैं डलहौजी की ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है और लहू का एक भी कतरा बाकी है, मैं झांसी वासियों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। सुना तुम लोगों ने? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। बख्शी अली, आइए हजूर आइए। गुड, हाँ वेरी गुड, आई लाइक इट। हम बहुत खुश हैं। नादान है हजूर। बख्शी अली, तुम बहुत अच्छा इंतजाम किया है। हम बहुत खुश हैं तुम्हारे काम से। क्या नाम बताया था इस डाकू का? हुजूर, इसका नाम सागर सिंह है। ये बहुत ही खतरनाक है हुजूर। बड़ी मुश्किल से हमारे पकड़ में आया। देखिए ना हुजूर। ओह, तो तुम डाकू सागर सिंह है। कुंवर सागर सिंह नाम है मेरा। बुंदेलखंडी हूँ हुजूर। बरुआ सागर से कुछ दूर रावली गांव। सुंदर देखते हो, फिर ये डाकू का पैसा क्यों? किस्मत की बात है हुजूर, जो मिला अपना लिया। हमारी फौज में नौकरी क्यों नहीं करता? अच्छा वेतन, खाना, सब कुछ मिलता। आई एम राइट सागर सिंह? कुंवर सागर सिंह कहिए हुजूर। मुझे अकेले नाम से कोई नहीं पुकारता। गुड, वेरी गुड। तो कुंवर सागर सिंह साहब, आपको ये तो मालूम होगा ही कि आपके इसी जेल में एक फांसी घर भी है। काइंडली फॉर योर इंफॉर्मेशन कि मुझे तुमको फांसी देने का अधिकार भी है और ये काम यानी तुम्हें फांसी दी जा सकती है। हाथ पैर बांधकर बेड़ियों में जकड़कर मुझे फांसी देना चाहते हैं? बेशक दे दीजिए हुजूर, लेकिन एक सागर सिंह मर गया तो क्या, मेरे बाद हजारों सागर सिंह पैदा होंगे। इसका मतलब तुम्हारे साथ और लोग भी हैं। क्या नाम है उनका? बड़े चालाक हो साहब, यूं ही नाम पूछना चाहते हो। इससे मेरा क्या फायदा होगा? फायदा? ऑफ कोर्स फायदा होगा। अगर तुम सच सच बता दोगे तो तुम्हारी फांसी रोक दी जाएगी और तुम्हें सरकारी गवाह बनाएगा और तुम्हें यहाँ से बरी कर दिया जाएगा। बात तो फायदे की है, मगर ये बेड़ियां, ये हथकड़ियां और हाँ, इस भूखे पेट से अगर थोड़ी सी राहत मिल जाए तो जरूर बतला दूंगा। तो ठीक है बख्शी अली, जाओ। बख्शी अली, इन भेड़ियों से आजाद कर दो और अच्छा अच्छा खाना खिलाओ। हम फिर बाद में मिलता है। जी हुजूर। छोड़ दो इसको। यो ब्लडी इंडियंस, तुम क्या कर रहा था? हुजूर का हुक्म था कि उसे अच्छा खाना खिलाना और उसकी बेड़ियां खोल देना। पता नहीं कैसे उड़न छू हो गया। कैसे भाग गया वो? तुम किधर था? Where are you? हुजूर, देखता नहीं। माफ कर दीजिए हुजूर। Stop it, officer, stop it! किसी को इतना बेरहमी से मारते हैं क्या? उल्लू का भाई गधा, उठा, उठा भागशाली, उठा। My God, कितना बेरहमी से मारा इसको। शुक्र मनाओ भागशाली कि सारे बहादुरों को माफ कर दिया। जी हुजूर।